सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। स्टूडेंट, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में कुछ दिन पहले हमने आपसे डिस्कस किया था डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, एंड इस टॉपिक में हमने आपसे डिस्कस किए थे देयर आर 15 काइंड ऑफ डिपार्टमेंट व्हिच आर बेसिकली वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, एंड मैंने आपसे बोला था कि इन सारे डिपार्टमेंट को हम सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि आप उन डिपार्टमेंट को अच्छे से समझ सकें। ओके, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, और अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड क्वालिफिकेशन यू कैन चूज अ गुड डिपार्टमेंट to work and to grow yourself in pharmaceutical industry. Okay, so हमने अभी तक अपने दो डिपार्टमेंट डिस्कस कर लिए हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ओके, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां से जाके सिंपली उसको देख सकते हैं। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट डिपार्टमेंट दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, सो सबसे पहले तो ये समझेंगे, ये काफी अच्छा डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, काफी ग्रोइंग डिपार्टमेंट है, तो अच्छे से इसको हम समझेंगे। द फर्स्ट वन इज दैट मींस इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डिफिनीशन, या फिर बोल सकते हो डिफाइन क्यूए, दैट मींस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, सबसे पहले तो समझेंगे कि बेसिकली में क्यूए जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे। ओके, आफ्टर दैट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मींस इसके हम कुछ रोल्स पढ़ेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या होती है क्यूए में रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे जॉब रोल एंड सैलरी, कि जॉब रोल कौन कौन सी हो सकती है क्यूए डिपार्टमेंट में और उसकी क्या सैलरी आपको मिलेगी एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट वी विल आल्सो कंटिन्यू विद स्कोप एंड ग्रोथ। ओके, आई विल आल्सो डिस्कस दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन, courses to boost salary, that means which course are helpful to enhance your salary. Okay, if you are experienced, okay, but you are doing some kind of courses, so it is also increase your salary. Okay, so I will also discuss this point. And the next one is that how to search and apply jobs in QA department. Okay, that means how to search, हम कैसे सर्च करें QA डिपार्टमेंट की जॉब और उस पे कैसे अप्लाई करें। सो आई विल डिस्कस आल्सो दिस थिंग्स। ओके, सो बेसिकली में क्या है, अभी तक हमने जितने भी डिपार्टमेंट पढ़े हैं उसमें काफी वीडियो लेंथी हो जाता है और स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर इस वीडियो को काफी थोड़ा सा छोटा बनाइए। तो मैंने अभी क्या सोचा कि हमारे डिपार्टमेंट को तो आपको प्रॉपर बताएंगे, उसके लिए भले हम वीडियो छोटा तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपको प्रॉपर चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 हेडिंग पढ़ेंगे, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट में ये 2 हेडिंग, एंड द लास्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें हम ये 2 हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट आपका फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, यानी 3 वीडियो आएंगे आपकी किससे रिलेटेड, क्यूए डिपार्टमेंट से रिलेटेड। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइन क्यूए, कि क्यूए होता क्या और इसकी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जो वीडियो आएगा जॉब रोल एंड सैलरी पे आएगा एंड जॉब स्कोप एंड ग्रोथ पे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमें जो स्टार्ट करना है उसमें पार्ट फर्स्ट में डिफाइन और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूए से। दैट मीन क्यूए होता क्या है, इसको डिफाइन करना है, देख भी सकते हैं आप यहाँ पे डिफाइन। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि क्यूए होता क्या है। देखिए इसका जो नेम है, जो क्यूए है बेसिकली ड्राइव्ड टूवर्ड्स से, ड्राइव्ड फ्रॉम
two words that is quality plus assurance ओके। सो जो कि क्वालिटी को एश्योर करता है वही आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहलाता है, सॉरी क्वालिटी एश्योरेंस मींस ये जो है एश्योर और जो ये क्वालिटी है क्वालिटी को रिफर करता है या फिर बोल सकते हो स्टैंडर्ड। ओके, सो जो क्वालिटी है ये जो वर्ड है वो रिफर करता है क्वालिटी और स्टैंडर्ड को, और जो एश्योरेंस है वो एश्योर को करता है। दैट मींस ऐसा डिपार्टमेंट जो कि एश्योर करता है क्वालिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एनी काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, दिस डिपार्टमेंट नोन एज द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, जो क्या करता है ऐसा डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो कि एश्योर करता है किसी भी फार्मास्यूटिकल लाइक डोसेज फॉर्म को, इंग्रेडिएंट को, ठीक है, उसकी क्वालिटी को एश्योर करता है। दिस डिपार्टमेंट कम अंडर द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, I think that this point is clear. Yes or no? Okay. So ये तो आ गया आपका क्वालिटी एश्योरेंस में। और अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, जैसे कि GMP। ओके, GMP हो गया आपकी, और क्या हो गया, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, नेक्स्ट सेफ्टी एंड इफिकेसी। दैट मींस इसमें आपको जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओके, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड यानी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी, इन सारी चीजों को एश्योर करने वाला जो डिपार्टमेंट वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट कहलाता है। आई इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अपनी हम लोग सेकेंड हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज, क्या थी आपकी सेकेंड हेडिंग? सेकेंड हेडिंग जो है आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ क्यूए डिपार्टमेंट। ठीक, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर बात करते हैं एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बेसिकली में क्या चीज कि कौन कौन से एरिया में किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। हर एक एरिया में अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट वन इज दैट, जो एरिया है आपका जीएमपी कॉम्प्लायंसेस। जीएमपी कॉम्प्लायंसेस एक आपका रहेगा, ठीक है। अगर इसमें हम बात करते हैं, चलो पहले हम सारी आपको एरिया बता देते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड वन इज वैलिडेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट ऑडिट। The fifth one is that batch release, okay, and the next one is that training is related to the training program which are basically made for the to assure the quality assurance, okay. So if we talk about the GMP compliances, okay, so इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड इनफोर्स मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। दैट मीन्स जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ओके, एलिक्सर, दीज काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक मैन्युफैक्चरिंग डोजेस फॉर्म, है ना। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो आपके जीएमपी कॉम्प्लायंसेस में आप चेक करते हैं। अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की, तो इसमें आपको जो मेंटेन करना है, एसओपीज यानी स्टैंडर्ड
ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, BMRs दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, मींस जो आपका बैच बनना है, ठीक है। बैच क्या होता है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें बैच मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड आपको प्रिपेयर करने हैं प्रॉपर वे में। डेविएशंस को भी आपको देखना है डॉक्यूमेंटेशंस में, ठीक है। कापा भी आ जाता है आपका। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी इसमें। अब अगर बात करते हैं वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन किसका होता है, इक्विपमेंट्स का होता है। जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, सो दीज इक्विपमेंट बेसिकली द परफॉर्मेंस और एक्टिविटी डन थ्रू द वैलिडेशन प्रोसेस। ओके, सो वैलिडेशंस आप परफॉर्म करते हैं एनालिटिकल वैलिडेशन। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑडिट की। तो ऑडिट में क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैच रिलीज की, तो इसमें क्या होता है, अप्रूवल होता है। अप्रूवल, जो बैच आप रिलीज कर रहे हो, है ना, उसको अप्रूव किया जाता है कि हाँ इसका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो उसको अप्रूवल करता है। कौन करता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एश्योर करता है कि नहीं ये जो प्रोडक्ट है बेटर है। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग लाइक प्रोग्राम की। तो इसमें क्या होता है, कंडक्ट आप करते हैं, कंडक्ट GMP एंड SOP ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज। मींस इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग में आप कंडक्ट करते हैं GMP, ओके, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड SOPs की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द लाइक एम्प्लॉय के लिए करते हैं, ताकि वो इन चीजों को समझ सके, अंडरस्टूड कर सके और उसको क्या कर सके, अपनी चीजों में इंप्लीमेंटेशन कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लाइक टॉपिक के साथ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस चीजों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।